एंड ट्रेडर्स, सुमरान बेग, आयशा ट्रेडर, सबसे पहले आप लोगों को नए साल की मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और बस अल्लाह करे कि आप लोगों का ये साल जो है वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो। जो लोग सक्सेसफुल अभी तक नहीं है तो उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो स्टॉक मार्केट, ईएफटी और जो इस तरह की चीज़ें करते हैं वो बेचारे जो है वो दे आर इन रियली रेड में है, रियली डिप में है। और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो जो है अपने उससे बाहर आए। लेकिन सो फार अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो होप कि इस साल जो है वो इससे बाहर आ सकेंगे। मिनिमाइज कर सकते हैं अपने नुकसान को, लेकिन नुकसान से बाहर नहीं आ सकते। तो मेरा मतलब यह है कि ये साल जो है वो बहुत ही बुरा है और मजीद मार्केट जो है वो डिप मारेगी। रिकवरी जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर कुछ जाके होगी, लेकिन आसार अभी फिलहाल क्लोज बाय नहीं है। तो चलिए हम अपना रिकैप करते हैं कि हमारा जो है वो जनवरी 3 को मार्केट ओपन हुई है और हमने इस वीक में क्या किया। तो डे बाय डे की हम जो अपना रिकैप करते हैं कि हमारे कितने ट्रेड्स सक्सेसफुल गए और क्या हुआ। तो चले दोस्तों, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द लाइव मार्केट एंड सी के लाइव मार्केट में मार्केट ने किया क्या। और जनवरी 3 है, 9:30 को मार्केट खुलती है, पहला दिन है इस साल का। एंड लेट्स सी कि इस साल में पहले दिन में इस मार्केट ने क्या किया, जो एक्सपेक्टेशन थी उसको चेक कर लेते हैं। तो लेट्स गो टू द लाइव मार्केट। और लाइव मार्केट में ये आप चार्ट देख रहे हैं, मार्केट इस कंसोलिडेशन में है। मार्केट जो है संडे की शाम को खुलती है, लेकिन यूएस मार्केट जो है, यूरोप खुल जाता है लेकिन यूएस मार्केट 9:30 पे ओपन होती है मॉर्निंग में। और मंडे को हमारी छुट्टी थी, लॉन्ग वीकेंड था। तो हमारी जो मार्केट खुली है वो 3 जनवरी को खुली है 2023। और उसमें जो है हम चेक करते हैं कि ये 925 की कैंडल है फिलहाल। और 9:30 में मार्केट खुलेगी, 5 मिनट बाद मार्केट खुलने वाली है। तो लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। हमने टारगेट दिए हुए हैं ऑलरेडी। हमारे पास टारगेट है 920 का। हमारे पास टारगेट जो है वो अपना 10,870 का है, 10,920 का है। यह भी हमारे पास टारगेट है, लेकिन अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। अराउंड आप कह सकते हैं कि 10,100 या 995 का टारगेट हमारे पास है। लेकिन हम इसमें अभी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट खुलेगी तो हमें नहीं पता कि कितना वॉलेटाइल होगी, क्या करेगी। तो लेट्स सी द डायरेक्शन। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हम ऊपर की डायरेक्शन देखेंगे, और अगर नीचे की ब्रेकआउट देती है तो नीचे की डायरेक्शन देखेंगे। माई एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि मार्केट खुलेगी और मोस्ट प्रॉब्ली नीचे डिप मारेगी। तो लेट्स सी कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या करती है। तो इसके लिए हम एक चीज और कर लेते हैं कि अपने आप को सेफ साइड देखने के लिए कि मार्केट वाकई नीचे आ रही है, तो हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, इट मींस कि मार्केट वाकई नीचे आ रही है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर चली जाएगी। तो लेट्स सी कि मार्केट ने किया क्या। और 925 है और 930 पे जो है मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया। ऊपर दोनों तरफ इसने ब्रेकआउट दिए। मार्केट ने नीचे आके हमारे इस टारगेट को हिट किया। ये टारगेट हिट करने के बाद जो है हमारा टारगेट जो है हमने जो है तकरीबन 920 का हमने टारगेट नीचे दिया हुआ है। और मार्केट जो है 980 पे आ गई है। अप्रोक्स 9 कम से कम जो है हम 950 952 पे देखेंगे। अगर ये मार्केट नीचे रहती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे और ये हमारा टारगेट हिट होगा। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास यहाँ से 30-32 पॉइंट्स मिलेंगे। तो लेट्स सी कि मार्केट ने क्या किया। तो मार्केट ने डिप मारा फर्दर नीचे, और 10:05 पे हमने सेल किया था। फाइनली मार्केट ने हमारे टारगेट को इसको हिट कर दिया। हमने जो सेल किया था ऑलमोस्ट हमें यहाँ से सेल मिला था 952, क्योंकि मार्केट जो है ना वायलेटाइल होती है। और उसके बाद जो है वो 920 का हमारे पास टारगेट था। पहला टारगेट जो था वो 920 का था। और हमें जब मार्केट ओपन हुई और जब इस जगह पे इसने कंफर्मेशन दी तो 980 से हम सेल कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, थोड़ा सा वेट किया कि कंफर्मेशन मिल जाए। और जब हम इन हुए तो ऑलमोस्ट 952 था और 922 का टारगेट था जहां से हमें एंट्री मिली। मार्केट ने पहले टारगेट को हमारे अचीव किया और विद इन 5, 10, 15, 20, 25 मिनट्स में इसने पहले टारगेट को अचीव किया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो है वो 10,870 का है। और
ये 32 पॉइंट्स का हमने टारगेट विन किया है। सेकंड टारगेट हमारे पास 40 पॉइंट्स का है जो नीचे है, और ये जो टारगेट है हमारे पास, हमने 870 का टारगेट दिया है, 10,870 का। और ये देखते हैं कि मार्केट ने हिट किया नहीं किया। तो लेट्स गो एंड सी के मार्केट ने इसमें क्या किया। मार्केट इस जब टारगेट हिट किया, ऑब्वियसली हमें पता है कि मार्केट ऑलवेज पुल बैक करती है। टारगेट हिट करने के बाद मार्केट ने पुल बैक किया, ये जगह इसने ब्रेकआउट दी, यहाँ से हमने सेल किया, और नीचे हमारा जो टारगेट है 870 का, एंड फाइनली मार्केट ने 870 को हिट कर दिया। हमारा सेकंड टारगेट भी जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हिट हो गया। ये हमारी जो है जनवरी 3 की ट्रेड है, और पहला ट्रेड है ये हमारा। तो हम इसको सक्सेसफुली हमने जो है वो दोनों ट्रेड विन किए हैं। एंड लेट्स सी कि अदर डेज में हमारे साथ क्या हुआ। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो लेट्स सी कि जनवरी 4 को मार्केट ने क्या किया। और मार्केट अगेन उसी कंसोलिडेशन में आ गई थी, जो कंसोलिडेशन इसकी चल रही थी मार्केट की। और 9:30 पे मार्केट खुलेगी, लेकिन हम लोग जो है वो 10 o'clock से ही ट्रेड शुरू करते हैं। 9:30 पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, और अभी मार्केट खुलती है, तो लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। तो ये 9:15 की कैंडल है, 9:15 के बाद 9:20, और उसके बाद मार्केट में देखिए वॉलेटाइल इतनी होती है कि 9:30 पे मार्केट खुली है, तो 9:35 कैंडल ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये, और यहाँ पे आके जो है हमने इसको इस जगह से हमने सेल किया, और यहाँ से हमने टारगेट दिया था 860 का। तो ऑलमोस्ट हमें जो है वो 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स मिले, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत उस टाइम वॉलेटाइल थी मार्केट। तो हमने एंट्री दी है, इस जगह से एंट्री दी है, और ऑलमोस्ट मार्केट गई थी ऑलमोस्ट 15-18 पॉइंट्स हमारी प्लस में, लेकिन हम जो है वो प्रॉफिट नहीं निकाल सके, और क्लोज करते करते हमें 7 और 8 पॉइंट्स मिले। तो ये वाला जो है ट्रेड हमारा कोई खास नहीं, लेकिन टारगेट हमारा हिट किया। 10,860 का टारगेट था, उसने मार्केट ने टारगेट हिट किया, लेकिन क्लोज करते करते जो है हमें मार्केट ने बहुत शार्प क्लोज अपने आप को किया। तो कोई खास पॉइंट्स नहीं मिले, हमें 7 पॉइंट्स मिले। उसके बाद हमने दोबारा से एक ट्रेड और डाला था, जब ये काउंटर ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, लेकिन वो भी मार्केट टर्न अराउंड हुई, तो हमने 2-3 पॉइंट से लिए, उसमें कोई खास मूव नहीं किया इसके अंदर। तो यहाँ से हमने जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, तो हमने दोबारा इसके लिए सेल किया था कि मार्केट फर्दर डाउन जाएगी, लेकिन मार्केट ने दोबारा से जो है वो मूव अपना नहीं बनाया। तो जब क्लोज करते करते हमें मेरा ख्याल है 3 या 4 पॉइंट्स मोर दिए, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हमने लिए, 10-11 पॉइंट्स लिए, और उसके बाद फिर हमने मार्केट को छोड़ दिया था, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल थी। रीजन क्या था कि ये वेडनेसडे का दिन है, और FOMC जो है फेडरल मिनट्स ओपन FOMC मिनट जो है उसकी फेडरल ओपन कमेटी मिनट्स आते हैं वेनेसडे के दिन। नॉर्मली ये जो आते हैं वेनेसडे, एवरी सेकंड वेनेसडे, आई मीन सेकंड वीक ऑफ मंथ के आते हैं, सेकंड वीक में आते हैं वेनेसडे के दिन। लेकिन इस दफा सरप्राइजिंगली इन्होंने जो है वो फर्स्ट वीक में ही उसको डाला था, क्योंकि जाहिर है कि सिचुएशन अजीब चल रही है, इंटरेस्ट रेट हाई कर रहे हैं और सारा कुछ। तो फेडरल अपने जो है वो मीटिंग करता है एवरी वेनेसडे को, सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, लेकिन इसने फर्स्ट वीक में ही रखी। तो मार्केट वॉलेटाइल थी, तो हम इसलिए कॉन्शियस हुए थे, और मार्केट जो है हमने कहा कि इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि 2 बजे तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगी या कंसोलिडेशन में चलेगी। तो 2 PM के बाद जो है वो ट्रेड बनना शुरू होता है नॉर्मली। तो हम जो है 10 से 12 के दरमियान ट्रेड करते हैं, तो उसके दरमियान अगर कुछ मिल जाता तो वेल एंड गुड है। आफ्टर मार्केट नॉर्मली नहीं करते हैं, बट लेट्स सी कि मार्केट ने किया क्या। तो मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं किया, मार्केट अगेंस्ट चली गई। ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का हमसे मिस हुआ। अब अच्छा ट्रेड था, क्लियर ट्रेड था, लेकिन हमसे मिस हो गया, बहुत कंफर्मेशन नहीं आ रही थी किसी तरीके से। उसके बाद मार्केट ने ये जगह ब्रेकआउट करने की कोशिश की, जब दोबारा इसने ब्रेकआउट दिया, ये मार्केट दोबारा गई। यहाँ पे भी हमने जो है वो अपने आप को होल्ड किया कि लेट्स सी कि मार्केट ब्रेकआउट देती है ऊपर या नहीं। हमने यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट में हमने इस जगह से जो है वो एक ट्रेड बाई का किया। इस जगह से हमने बाई का उठाया था, ऑलमोस्ट 11,050-55 से हमने बाय उठाया, और वो ट्रेड हमारा जो था वो हमारे अगेंस्ट हुआ। और अगर हम इसको देखते हैं, तो वो ट्रेड हमारा जो है वो फेल हुआ, एंड मार्केट का टारगेट हमारा जो था वो ऊपर का था, और ऑलमोस्ट
जो था 11,145 146 का टारगेट था। जो टारगेट हमारा 11,040 का मैंने दिया था, 11,040 का। एंड इस टारगेट के लिए हमने जो है वो यहाँ से बाई किया, इस जगह से हमने बाई किया उसको। और उसके बाद हमने जो है वो काउंटर ट्रेंड लाइन बनाई थी अपनी कि अगर ये काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी और 2 बजे न्यूज आनी थी। तो ये वाला ट्रेड जो था हमारा 10 11 12 पॉइंट ही था। लेकिन ये ट्रेड जो है हमारा वेनेसडे को जो हमने दोबारा लगाया, अप्रोक्स हमने कोई 11 1150 के करीब लगाया था, 1155 जब ये ट्रेड रेडी हो रहा था इस डायरेक्शन के लिए। और वो ट्रेड जो है हमारा लेट्स सी कि उसने किया क्या। तो यहाँ से हमारी टारगेट था 1140 का, मार्केट अगेंस्ट आई, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, इस बॉक्स को ब्रेक नहीं किया। हमने होल्ड किया स्प्रेड को कि लेट्स सी कि हमारा इस टारगेट पे जाएगा अगेन दोबारा से। लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली जब इस जगह ब्रेकआउट दिया तो हमने इस जगह पे अपने आप को क्लोज आउट कर दिया विद माइनस। ये जगह हमने अपने आप को क्लोज आउट किया क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं हो रही थी कि कहाँ जाएगी। यहाँ से हमने बाय किया था और ये ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट 105 पॉइंट माइनस 105 पॉइंट्स अगेंस्ट गया, मार्केट माइनस में थी और हमने इसको नुकसान में क्लोज आउट किया। एक ट्रेड 10 पॉइंट्स में हमने लिया था, उसके बाद माइनस में इसको क्लोज आउट किया। तो वेडनेसडे वाज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर अस। और ये वाला ट्रेड हमारा माइनस हुआ जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। एक्सपेक्टेशन थी मार्केट दोबारा उसी जगह गई, हमारे पास ऑलमोस्ट इवन ब्रेक पे आई, लेकिन हमने उसको क्लोज नहीं किया। एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रही है, यहाँ पे जाएगी, मार्केट नहीं गई। और इवेंचुअली मार्केट ने आके हमें हमने स्टॉप हमने नहीं लगाया था, लेकिन हमें क्लोज आउट किया मार्केट ने। मीन्स कि हमने अपने आप को खुद क्लोज किया कि नहीं, अब मार्केट का हमें क्लियर कंफर्मेशन नहीं हो रही है, तो हमने इस जगह को अपने आप को क्लोज कर दिया था। तो वेनेसडे वाज नॉट वेरी गुड। एक दो ट्रेड हमारे प्लस में गए लेकिन बहुत छोटे थे, 7.4.5 पॉइंट्स। और उसके बाद ये वाला ट्रेड जो था ये बहुत वॉलेटाइल ट्रेड था, क्योंकि यहाँ तक हमने होल्ड किया था अपने आपको कि ठीक है यहाँ तक अगर इसको ब्रेक करेगा हम एग्जिट करेंगे, मार्केट वापस अंदर आ गई। हमने अपने आपको क्लोज आउट नहीं किया। उसके बाद वेरी एग्रेसिव वेरी फास्ट मार्केट ने ये डिप मारा, वापस अंदर आ गई, फिर हमने होल्ड किया अपने आपको। उसके बाद जब इसने अगेन ब्रेकआउट दिया तो हमें क्लोज करते करते ये जगह हमें वापस इस जगह पे हमने क्लोज किया। ऑलमोस्ट -105 पॉइंट्स हमने लूज किए वेनेसडे के दिन। तो ये दिन हमारा जो था वो नॉट वेरी गुड। वेनेसडे को हम माइनस में थे। और लेट्स सी कि थर्सडे को क्या हुआ। सो लेट्स सी गाइस के जनवरी 5 को थर्सडे को मार्केट ने क्या किया। और मार्केट ओपन हुई इस जगह पे, इसने टिप मारा, इस जगह से इसने टिप मारने के बाद हमें जो है यहाँ पे इसने दिखाया कि नीचे जाने के चांसेस है, लेकिन हमने इसको इस जगह से बाई किया कि दोबारा मार्केट इस जगह को टेस्ट आउट करेगी। 10,920 को दोबारा से मार्केट जो है वो हिट करेगी। और हमने यहाँ से इस जगह से बाई किया और लेट्स सी कि मार्केट इस जगह को हिट किया। और अगर ये फर्दर ऊपर जाती है तो मार्केट यहाँ जाएगी, अगर नहीं जाती है तो हम एग्जिट करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये है। तो मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट जो है राइट अवे हिट किया हमारा 10:05 पे। राइट अवे इसने जो है हमें ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स दे दिए थे राइट अवे। उसके बाद मार्केट ने कंप्लीट श्रिंक हुई और फिर उसने मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन टाइप सिचुएशन में आ गई थी। तो हमने फिर अपने आप को क्लोज कर दिया था 40 पॉइंट्स लेके। और उसके बाद फिर हमने एक ट्रेड और उठाया, वो इस जगह से हमने स्ट्रेट को जो है वो पिक किया, लेकिन हमने 5 पॉइंट्स पे इस जगह पे हमने अपने आप को क्लोज कर दिया क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन नहीं थी। और मार्केट अगर आप देखो तो कंसोलिडेशन में वापस आ गई थी। तो इसलिए हमने जो है सिर्फ ये दो ट्रेड उठाए थे। और ऑल टुगेदर 45 पॉइंट्स थे। एक 40 पॉइंट्स का था, सेकंड 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए क्योंकि इसने आसार नहीं लग रहे थे कि मार्केट जो है इस जगह को अगर इस हाई को ब्रेक कर देती, हम होल्ड करते, दोबारा मार्केट इसको हिट करती, फर्दर ऊपर जाती। देन इवेंचुअली मार्केट ने इस जगह पे आके अपने आप को टर्न अराउंड किया।
और अगर हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं, लेकिन ये कि अगर आप ट्रेंड लाइन भी अपनी खींच लेते हैं तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। ये वाला जो ट्रेड हमने सेकंड ट्रेड उठाया था दोबारा, ये हमने 4-5 पॉइंट में किया, क्योंकि ये जगह अगर ये ब्रेक कर देती देन वी नो दैट मार्केट इज गोइंग टू दिस एंड मार्केट इज गोइंग बैक टू दिस अगेन। लेकिन जब इसने नहीं किया, इट मीन्स कि मार्केट की जो है डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है और इस कंसोलिडेशन में मार्केट आ गई है। तो हमने इसको सिर्फ दो ट्रेड उठाए, एक 40 पॉइंट्स का राइट अवे और एक जो है लेटर ऑन हमने उठाया ऑलमोस्ट 10-25 समथिंग पे 5 पॉइंट्स का था और उसको हमने क्लोज आउट किया। तो 45 पॉइंट्स ऑल टुगेदर ऑन थर्सडे जनवरी 5th 2023। और लेट्स सी कि फ्राइडे के ट्रेड ने क्या किया। हम जस्ट रिकैप कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को कि इस वीक में हमने क्या किया। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसने जो है वो अपना फ्राइडे को ट्रेडर्स पर लेट्स सी फ्राइडे जनवरी 6 2023 को मार्केट ने क्या किया। और हमारा जो है आज फ्राइडे का फाइनल डे है और हमारा ये काउंटर ट्रेंड लाइन हमने बनाई है। अगर ब्रेकआउट होती है तो हम बाय में जाएंगे, अगर नीचे ब्रेकआउट होती है तो हम सेल में जाएंगे। लेकिन लेट्स सी कि मार्केट ने किया क्या। मार्केट 9:30 पे ओपन होगी और मार्केट अभी 9:20 पे इसने ब्रेकआउट दिया। वॉलेटाइल थी मार्केट, इस जगह से हमें सेल करना चाहिए था, लेकिन हमने वेट किया क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और इवेंचुअली हमने इस जगह से बाय करके और यहाँ पे हमने अपने आप को एग्जिट किया हमारे टारगेट से ऊपर, जो मार्केट ऑलरेडी अचीव कर चुकी थी। हमें रीटेस्ट करना था इसने, इस जगह को उसने रीटेस्ट किया एंड अगेन फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो हिट हुआ और इस जगह पे हमने जो है वो 24 पॉइंट्स गेन किए। हम इस जगह से बाय कर सकते हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने इसको वेट किया। हमने यहाँ से बाय किया और यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट था, इसको हमने जो है वो अचीव किया। 24 पॉइंट्स लिए हमने इस पहले ट्रेड को क्लोज किया। ये 10-10 पे हमें फर्स्ट ट्रेड जो था वो दे दिया। मार्केट जो थी वो वॉलेटाइल होनी थी क्योंकि नॉन फार्म पेरोल बिगेस्ट न्यूज है और फ्राइडे को न्यूज आई थी जिसका रिएक्शन ये चल रहा था। तो जब वो न्यूज आई थी 8:30 पे तो मार्केट ने शार्पली स्पाइक किया अपने आप को। ठीक है, हम लोग न्यूज में फंडामेंटल न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं करते, 9:30 पे भी ट्रेड नहीं करते क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होती है। हम 10 o'clock से ट्रेड को शुरू करते हैं जब मार्केट सेटल डाउन हो जाता है। तो क्या हुआ, आप देखो कि अगर 8:30 से जिसने भी यहाँ से बाय किया होगा मार्केट ने वापस उसी जगह पे, राइट। उसके बाद मार्केट ने अपनी डायरेक्शन पकड़ना शुरू की, यहाँ से इसने अपनी डायरेक्शन पकड़ी है कि अब ये जो है इसका नीचे का टिप खत्म हो गया ये डायरेक्शन, तो इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक का बाय किया। उसके बाद फिर हमने सेकंड ट्रेड जो है यहाँ से बाय किया, उठाया ऊपर से, अगर ये ब्रेकआउट देगी तो हम यहाँ तक के लिए जाएंगे। इसने मार्केट ने सेकंड ट्रेड भी हमारा जो है ऊपर जाके हिट किया और सेकंड ट्रेड जो था हमारा 970 का था, 10,970 का ट्रेड था। तो वो भी ट्रेड जो है अपना मार्केट ने जाके कंप्लीट हिट किया। इसमें हमें 22 पॉइंट्स मिले क्योंकि कंफर्मेशन इसमें भी वही सिचुएशन चल रही थी कि हमने जो है ये काउंटर ट्रेड लाइन अगर हम इसको मूव करते हैं तो हमें यहाँ से ट्रेड मिला एग्जैक्टली। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है 22 पॉइंट्स का ट्रेड मिला। सेकंड ट्रेड भी हमारा विन हुआ और उसके बाद थर्ड टारगेट पे हमारा जो था वो था ऑलमोस्ट 11,040 का टारगेट था। इनफैक्ट आई हैव अ टारगेट फर्दर ऊपर भी है, 11,145 का भी टारगेट है। लेकिन हमने जो है वो 1140, क्योंकि हम 12 बजे तक ट्रेडिंग करते हैं और उसके बाद हम ट्रेडिंग अपनी ख़त्म कर देते हैं और फिर जो है वो एंजॉय करते हैं। नमाज होती है, फ्राइडे का दिन है। तो लेट्स सी कि मार्केट ने हमारा ये टारगेट हिट किया या नहीं किया। मार्केट गई, हमने यहाँ से बाई किया और ये ट्रेड हमारा ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि ये ट्रेड हमारा हमने जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन सिचुएशन चल रही थी, फाइनली इसने हिट किया और हमें इसने सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट्स दिए, ज़्यादा नहीं दिए। क्योंकि हमने यहाँ से एंट्री दी, जब तक ये मार्केट यहाँ से बाय बनता था हमने यहाँ से बाय नहीं किया था क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। जब तक कंफर्मेशन ना हो एंट्री नहीं देते मार्केट ने। इस कंसोलिडेशन में अगर आप देखोगे तो मार्केट इस कंसोलिडेशन में आई, जब इस मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया तो हमने बाय किया। हमें 14 पॉइंट्स मिले, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले यहाँ से यहाँ तक के। अगर आप देखते हो तो यहाँ से जो है वो ऑलमोस्ट जो है ये 19-20 पॉइंट दिए थे इसने हमें, जो है ब्रोकर की अपना स्प्रेड और एंट्री देते देते और क्लोज करते करते हमें जो है सिर्फ 14 पॉइंट्स मिले। हमने यहाँ से एंट्री दी, हमें 20 पॉइंट मिल सकते थे जब तक हमने क्लोज किया। अगर आपको मैं एक्सपेंड करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि मार्केट ने जो है वो श्रिंक कर लिया था राइट अवे टारगेट हिट करके
तो हम क्लोज करते करते हमें 14 पॉइंट्स खाली मिले। तो एनीवे ऑल टुगेदर जो है वो हमारे 24 22 प्लस 14 60 टोटल पॉइंट्स बने फ्राइडे के दिन। 60 पॉइंट्स जो है वो अगर आप स्टैंडर्ड लॉट में तो $1200 है। एंड विद इन हाउ मनी टाइम फ्रेम में हमने जो है ऑलमोस्ट 12 बजे अपना वेबिनार खत्म कर दिया था। 12:05 पे जब इसने टारगेट हिट किया था हमने वेबिनार खत्म कर दिया था। तो और मार्केट ने हमें 60 पॉइंट्स दे दिए थे। तो फ्राइडे वाज प्रेटी गुड, थर्सडे वाज गुड। वेनेसडे को हमारा जो है वो डे अच्छा नहीं था। 80-90 पॉइंट हम माइनस में थे, लेकिन हमने इस फ्राइडे और थर्सडे को वो कवर करके हम प्लस में वापस आ गए, क्योंकि मंडे हमारा प्लस में था। तो ऑल टुगेदर जो है हम प्लस में ये वीक हमने बंद किया है। और दैट इज द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। और जो है लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली हम जो है कोशिश करेंगे कि इस वीकेंड पे जो है नेक्स्ट वीक के टारगेट दे दें पहले से, ताकि अगर कुछ टारगेट बन रहे हैं तो हम उसको अचीव करें। तो दोस्तों दैट वाज द ट्रेड ऑफ द वीक, फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी 2023। प्रीटी सक्सेसफुल। लोग जहाँ पे लूज कर रहे हैं, लॉस में हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग प्रीटी गुड एंड वी आर विनिंग आवर ट्रेड्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन फील फ्री, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट iSharp ट्रेडर्स एंड यू कैन ज्वाइन अस। दिस वीक जो है जनवरी फर्स्ट वीक इज गॉन। सेकेंड और थर्ड वीक में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रमोशन है कि आप 1 वीक हमारे पास फ्री ज्वाइन कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई हैं, सक्सेसफुल है अगर हमारे साथ ट्रेडिंग में 1 वीक में, देन यू कैन ज्वाइन अस, अदरवाइज गुड लक। और हम जो है नए टारगेट्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में दे देंगे। नेक्स्ट वीक के लिए कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। बाय द वे ये सिर्फ हमने नेस्डेक को एनालाइज किया है। इसके बीच में हमने ऑडी जेपीवाई ऑस्ट्रेलियन एंड जापानीज येन का ट्रेड किए थे। 2 टारगेट मैंने दिए थे, दोनों टारगेट हिट हुए थे जो हमने अभी यहाँ पे नहीं दिखाए। और हमारा गोल्ड का एक टारगेट था, गोल्ड का टारगेट हिट हुआ था। तो सो फार जो है वो हमारे ट्रेड सक्सेसफुल गए। इनफैक्ट हमारा एक यूरो कैट का ट्रेड चल रहा था और वो ट्रेड जो है ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स पुराना था। इवेंचुअली वो भी 38 पिप्स देके गया था। तो ओवरऑल नॉट बैड। तो चले दोस्तों, लेट मी क्लोज द सेशन, इट्स बीन लॉन्गर आई गेस, काफी बड़ा हो गया है। तो लेट मी क्लोज दैट एंड आई विल सी यू मंडे विच इज January, I think so will be a 9th. Yeah, January 9th. And January 9th को live trade करेंगे 10 to 12. If you want to join us, you can contact us or email us. This is Imran Beg, iSharp Traders. Let me sign off. Take care, guys. Good luck for your trading. Have a good day. Take care. Bye.